जरा सोचिए कि 3000 साल पहले लड़ा गया था भारत भूमि पर पहला रिकॉर्डेड युद्ध। जी हाँ सर, जब ना तो पहले बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे और ना ही किले, केवल नदियों के किनारे कुछ कबीलों ने अपने क्षेत्रों को बना रखा था। और यहीं पर एक पहला युद्ध लड़ा गया जहां पर एक अकेला राजा था सुदास, जिस पर 10 राजाओं के महासंघ ने हमला कर दिया था। तो चलिए इस सीरीज में हम जानते हैं, क्या एक अकेला शेर 10 राजाओं के महासंघ पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वॉर सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे दसराग युद्ध के बारे में। सीरीज में मैं आपको A to Z जो भी बैटल्स हुए हैं इंडिया में, उन तमाम युद्धों की बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी तक। और साथ ही आपको लाइव में भी हिस्ट्री इंडिया की जाननी चाहिए, भले ही आप किसी चीज की तैयारी ना कर रहे हो। तो दोस्तों, दसराग युद्ध का अर्थ होता है बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें 10 राजाओं ने मिलकर सुदास के ऊपर अटैक किया था। पूरी कहानी में समझते हैं कि यह युद्ध 1200 बीसी से 1000 बीसी के बीच में हुआ था, यानी आज से 3000 से 3200 साल पहले युद्ध लड़ा गया पुरुषणी नदी के किनारे, जो कि आज पंजाब में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और इस युद्ध में एक तरफ जो महानायक थे उनका नाम था भरत कुल राजा सुदास, और दूसरी तरफ 10 अन्य छोटे छोटे राजा थे जिनका नाम था पुरु, यदु, तुर्बस, अनु, दुहय, भलानस, पाक्थ, शिव, बिसानिम और अलीम। दरअसल भरत कुल राजा सुदास ने अपने पुराने कुलगुरु विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ को नया कुलगुरु अपॉइंट कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि वशिष्ठ जो है वो इंद्र को प्रमोट करते थे, राजा सुदास भी इंद्र की ही पूजा करना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र अन्य देवताओं को महत्व देते थे। और यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली विधि को लेकर भी विश्वामित्र और सुदास में विवाद हो गया कि किस विधि से यज्ञ हो। वशिष्ठ के द्वारा सुझाई गई विधियां, पूजा पद्धतियों को लेकर सुदास ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, इसलिए उसने विश्वामित्र को हटा दिया और सुदास ने वशिष्ठ को अपना कुलगुरु अपॉइंट कर दिया। और यह केवल शक्ति खोने का या पद खोने का भय नहीं था, विश्वामित्र ने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और सुदास से बदला लेने का ठान लिया। यहाँ पर विश्वामित्र ने 10 अलग अलग राजाओं को इकट्ठा करके हमला कर दिया था सुदास के ऊपर। जी हाँ सर, अब यहाँ से कहानी में हम देखेंगे कि युद्ध भूमि में क्या होता है। 10 राजाओं ने महासंघ बनाकर जब सुदास के ऊपर युद्ध किया, इनकी संख्या राजा सुदास से बहुत बड़ी थी, राजा सुदास की सेना छोटी थी। लेकिन युद्ध मैदान चुना गया था पुरुषणी नदी का किनारा, जहां पहले से ही एक किनारे पर राजा सुदास अपनी छोटी लेकिन मजबूत और वेल स्ट्रक्चर्ड सेना को लेकर मौजूद थे, और दूसरी तरफ एक विशाल सेना को लेकर 10 राजाओं से नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन उन्हें पुरुषणी नदी को यानी कि रावी नदी को पार करना था। जब वह नदी पार करने के लिए नदी में उतरते हैं तो अचानक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण उनकी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में बह जाता है, और दूसरी तरफ सुदास की सेना उन पर तीर और भाले छोड़ने लगती है, जिससे कि कुछ ही समय में 10 राजाओं की सेना की लाशें नदी में तैरने लगती है। ऋग्वेद में लिखा है कि जैसे भारी आंधी के कारण पेड़ उखड़ जाते हैं, वैसे ही सुदास के हमले के कारण 10 राजाओं की सेना नदी में गिरकर बहने लगी। इस भीषण संघर्ष में कई राजा मारे गए, अनु और दुहु जैसे समूहों के राजा भी मारे गए, और साथ ही साथ सुदास की इस युद्ध में जीत हो जाती है और राजा सुदास वशिष्ठ को अपना कुलगुरु हमेशा के लिए बना लेते हैं। यह केवल राजाओं का युद्ध नहीं था या 10 राजाओं के महासंघ की हार नहीं थी, बल्कि विश्वामित्र के लिए एक भयंकर ह्यूमिलिएशन भी था। 10 राजाओं का जो महायुद्ध था वो विश्वामित्र की महत्वाकांक्षा से पैदा हुआ था, और उन्हीं के सामने ये सपना चकनाचूर हो जाता है। तो आइए कुछ समझते हैं इस युद्ध के क्या परिणाम हुए और इस युद्ध से हमें किस तरीके से प्रिपरेशन इसकी रखी। पहला पॉइंट तो ये कि इसमें केंद्रीकृत शक्ति यानी कि सुदास ने संघीय शक्ति यानी कि 10 राजाओं के संघ को मात दे दी थी। और दूसरा, यहाँ पर जो भरत कुल कबीला है वह पूरे कुरुक्षेत्र का, वह पूरे आर्यवंश का सबसे प्रमुख कबीला बन जाता है और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। दूसरा देखेंगे इसका कल्चरल इम्पैक्ट यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो आपको समझना है कि यहीं से निकला है भरत कबीले से भरत नाम, और यह नाम इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावशाली हुआ कि इस देश को भारत भूमि के नाम से जाना गया। उत्तरम यह समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम
वर्षम तद भारती नाम यत्र संतति भारती, यानी कि जिसके उत्तर में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, उसके पूरे के पूरे बीच के क्षेत्र को हम भारत के नाम से जानते हैं और क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी है वह भारतीय कहलाती है। तो ऐसे हमारे भारत देश की व्याख्या की। तीसरा समझते हैं इस पर रिलीजियस इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो ऋषियों की एक्टिव जो भूमिका है वो ये दिखाती है कि प्राचीन समय में भारत में धर्म राजनीति से पृथक नहीं था। धर्म राजनीति का सहयोगी भी था और प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर भी था। दोस्तों यही थी कहानी भारत के पहले रिकॉर्डेड बैटल यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज्य युद्ध, जहां पर एक राजा सुदास 10 राजाओं पर भारी पड़ा और उसने हमें इस देश का नाम भारत दिया। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम एक नए युद्ध की परत को खोलेंगे और देखेंगे कैसे एक बैटल ने भारत के इतिहास को मोड़ कर रख दिया, उसकी दशा और दिशा बदल दी। अगर आप हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी और वनडे एग्जाम के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे कोर्सेज की डिटेल्स अलग अलग वीडियोस में मिल जाएगी। बाकी और डिटेल अगर आपको चाहिए हमारी एकेडमी के बारे में तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।